वे अखियां नू नजर कोई आवे ना। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। आ जाओ आज कुछ यहाँ बैठ जाए। आ जाए आप, बाकी इधर आ जाए। आ जाए बिस्मिल्लाह। आ जाए आ जाए। ये एक एक करके। Fall gently, snowflakes, cover me with white, cold icy kisses, and let me rest tonight. अच्छा, इस पोएम की डिस्क्रिप्शन आप लोग अपने अपने तौर पर लिख कर लाइएगा, कल फिर डिस्कस करेंगे इस पर। अब आप लोग जाएं। कुलसुम तुम रुको। तुम जाओ निमा। कुलसुम, वो गाना सुनाओ ना जो तुम अभी सुना रही थी। ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तुम जाओ यहाँ से। खाला, आज पीर हबीब ना खुद हमारे घर आ रहे हैं। बहुत अच्छा चांस है, आप एक बार मिल लेना उनसे। उनके एक तावीज़ से ना आपके सारे तो खत्म हो जाएंगे। कहा ना देर हो रही है, जाओ तुम। खाला, आप एक बार आजमा के तो देख लें उन्हें।
घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। अब तुम जाओ। इतनी कोशिशें की हैं आपने खाला, अब एक कोशिश ये भी सही। खाला मेरा यकीन करे, ये वाली कोशिश ना 100% कामयाब रहेगी। मुर्शिद की करामात तो आपके सामने है ही। मेरा छोटा भाई पीर बख्श, उन्हीं की दुआओं की वजह से तो हुआ था। अगर उनकी दुआओं की बरकत की वजह से किसी के घर में बेटा पैदा हो सकता है, तो क्या किसी का बेटा लौटकर अपने घर वापस नहीं आ सकता क्या? एक माँ की फरियाद से बढ़कर कोई अर्जी हो सकती है, ना ही सिफारिश। मैंने अब ये मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया। वही लेकर आएगा उसे मेरे पास। एक मिनट हारून भाई, बस एक मिनट, आ रही हूँ। जल्दी कर लो, उससे से खड़ा हुआ हूं मैं। वहां मुमानी जान नाराज हो रही हैं, तुम्हें यहाँ अपनी पड़ी हुई है। मैं कह भी रहा था मुझे ना भेजे, किसी और को भेज दें। मुर्शिद से आने वाले और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ दरवाजे पे तुम्हारे लिए। जल्दी करो, चले। घर चलोगी पता चलेगा मुमानी जान कैसे नाराज हो रही हैं। अच्छा वो हारून भाई, हाँ वो पीर साहब आ रहे हैं ना आज हमारे घर। हाँ ना, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तभी तो कह रहा हूँ जल्दी चलो। मुझे ना उनसे एक तावीज़ दिलवा दे। किस चीज का तावीज? बिल्लू के लिए। बिल्लू कौन है? बिल्लू बिलाल, खाला का बेटा। आपको पता है खाला आज बहुत परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी। मुर्शिद सही ना तावीज जेब में लेके नहीं फिरते, उनके कदमों में जाके बैठना पड़ता है, तब फैज़याबी मिलती है। तो जाके उनको कहो जाएं, बैठें, तरद्दुद करें, तब कुछ हासिल होगा। आपको पता है ना खाला नहीं यकीन रखती हैं इन सब बातों पे। मुझे अच्छी तरह पता है। यही बात उनको ही बता दो कि अगर यकीन नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यकीन होना जरूरी है। चलो। खाला यकीन नहीं रखती। बस कर दो खेलना, मुर्शिद से ही आने वाले हैं। चलो भागो भागो यहाँ से। क्यों रोका था उसने तुम्हें? ये क्या है निमो, तू पागल तो नहीं है? दादा की बरसी है, किसी की शादी। पागल, ऐसे ही तो मौके होते हैं जिनमें लड़कों की माएं अपने लिए बहू तलाश करती हैं। अच्छा ये बता, क्यों रोका था उसने तुम्हें? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? तू सच में ही पागल है। रो रही थी बिल्लू के लिए। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तो कैसी है? सुना है बड़ी पढ़ाइयाँ चल रही हैं। क्या जरूरी था ट्यूशन पे जाना? एग्जाम्स सर पे अम्मा। अच्छा, बावर्ची खाने में चाची के साथ हाथ बटा। चल जाती क्यों? अम्मी, पीर साहब से आप भी मिलेंगी ना? पता नहीं मुझे ना किसी ने तावीज़ का कहा है। किसने? खाला मेहरनिगार ने। उनको अपने बेटे के लिए चाहिए। पीर साहब सिर्फ खत्म के लिए आ रहे हैं, ताबीज़ देने नहीं। वो बच्चों की तरह रो रही थी आज। कहा ना ताबीज़ नहीं दे सकते आज वो। चल जा किचन में जाके हाथ बटाओ, उठ जा।
चल, एक आई है तो दूसरी का है। भाई तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। तुम्हें मालूम है कि सारा फ्रूट नीचे पहुंच जाना चाहिए मुर्शिद साईं के आने से पहले। सुबह से अकेली लगी हुई काम करने के लिए। कितना कुछ बनाया मैंने, वो पुलाव, कोरमा, खीर, सलाद, रायता, और अब ये फ्रूट का काम करें। चलो छुरी पकड़ो, काम करो साथ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपका सब काम कर दूंगी चाची जान, लेकिन आप मेरा ये छोटा सा काम तो कर दें। ना भाई, अब सिफारिशें ना मुझे देना किसी की। वो सिर्फ जियारत करवाने के लिए आएंगे बस। अच्छा फिर ऐसा करती हूँ, आपको सब कुछ लिख कर दे देती हूँ, आप बस उन्हें दे दीजिएगा। पागल हो गई है तू? अपने चचा से पिटवाएगी मुझे? वो मुर्शद हैं, कोई वजीर नहीं है कि उनकी जेब में मैं दरखास्तें डालती फिरूं। बदली ना हो तो। और वो भी सब कुछ करना किस औरत के लिए जो पीर फकीर का एहतराम ही नहीं करती? सवाल ही पैदा नहीं होता। चल छुरी पकड़, काट फाल। अब कहाँ जा रही है? निम्मो को बुलाना है। काम ना करना तुम दोनों, अकेली खपी हुई हूं मैं। अब्दुल्ला बेटा, जाओ जाके पीरों को बुलाओ। प्यारा लग रहा है पीरू, है? बाजी मैं बोर हो रहा हूँ। नहीं पीरू, ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। ये देखो, एक माह में प्लाट की कीमत कहाँ पहुँच गई। 50 की ऑफर है। मैं तो कहता हूँ इसको फौरन बेच दे, मार्केट का क्या पता आगे जाके गिर जाए। हाँ, बात करते हैं पीर साईं से। पापा जानी को ऊपर भेजो, मैं उनसे आपकी छुट्टी करवा दूंगी, ठीक है? चल जल्दी। हाँ, क्या बात है बेटा? बाबा वो खाला मेहर नगार बहुत परेशान है। ला हौला वला कुव्वत। अरे इतनी सी बात तो मुझे तलावत करते हुए उठा दिया। शाम को ले जाकर दे देना फीस। नहीं बाबा, फीस नहीं चाहिए, तावीज़ चाहिए उनके बेटे के लिए, ताकि वो वापस आ जाए। अरे बेटा, तावीज़ उन पर असर करते हैं जो इन पर यकीन रखते हैं। लेकिन बाबा। जा बेटा, दस्तरखान ठीक कर, मुर्शिद साईं आने वाले होंगे। चल शाबाश।
हारून भाई, वो चची पूछ रही है कि पीर साहब के घर खाना और फ्रूट लेके जाना है, वो पैक कर दे। नहीं नहीं, कोई पैक ना करे, मैं खुद आके पैक करूंगा और फिर दे आऊंगा। अच्छा हारून भाई, मैं भी चलूं आपके साथ? तावीज कोई दवा नहीं होती जो मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी लेकर आ जाए। जब तक दिल में सच्ची अकीदत और मुर्शिद साईं पे यकीन मोहकम ना हो, तब तक उम्मीदें बर नहीं आती। ये इल्म की बातें हैं, तालीम से समझ में नहीं आएंगी। जाओ, मैं आता हूं। तूने नहीं दिया ना मेरा लव लेटर, बहुत बुरी है तू। अरे कुलसूम, तुम इस वक्त कैसे आ गई? ये आपके लिए लाई हूँ। ये सब क्या है? आओ अंदर आओ। आपको पता है बड़े मजे की बिरयानी बनी थी, नरगिसी कोफ्ते, चाट, खीर और आपके फेवरेट छोले। अरे वाह, तुम्हारे दादा की रूह तो आज बहुत खुश हुई होगी। आपको पता है जो खाना पीर साहब के घर जा रहा था ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने आपके लिए भी निकाल लिया। अरे तो मैं क्या करूंगी? खाएंगी और क्या। अब मैं कोई अजीम हस्ती तो हूं नहीं कि ये सब खा लूं कुलसूम। आपको पता है खाला, मैंने ना पीर साहब से आपकी बात कर ली है। क्या बात? यही कि वो आपके लिए दुआ करें। थैंक यू। वो ऐसे इंसान नहीं है जैसा आप उन्हें समझती हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है उनके पास, फिर उन्हें किसी से क्या लालच। आपको पता है जब पीरू पैदा हुआ था ना, तो अब्बा ने उनके लिए रोलेक्स की घड़ी ली, लेकिन उन्होंने नहीं ली, इनकार कर दिया। बहुत सख्त नाराज हुए थे वो। अच्छा अच्छा, बस अब तुम जाओ, देर हो रही है। और ये सब खाते खाते मुझे तो 1 हफ्ता लग जाएगा भाई। अगर आज बिल्लू होता ना, तो सुबह तक कुछ ना बचता। अब तुम क्या रुलाने आई हो मुझे? अब एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने दिल से इजाजत दे दें खाला, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। तुम क्या चाहती हो कुलसूम? मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊं? मेरी इस तन्हाई में एक मेरा खुदा ही तो है मेरे साथ, वो भी मेरा साथ छोड़ दे। अच्छा अब जाओ, शाबाश जाओ। चावल लेंगे आप? अरे भी वो तो पीरों फकीरों को मानती ही नहीं थी, आज तवीज कैसे मांगने लगी। शुक्र करें भाई साहब, सर पे पड़ी है तो अकल आई है, वरना मुझे तो डर था कि हमारी लड़कियों के दिमाग ही ना उलट दे। कोई अकल वकल नहीं आई उसे, ये आपकी बेटी ही तावीज करवा रही है उसके लिए। कुलसूम, वो बहुत दुखी है अब्बा जी। बुजुर्गों को बुरा भला कहेगी तो बुजुर्गों से दुख ही मिलेंगे ना। क्या क्या बुरा भला कहा है उन्होंने? हम सबसे ज्यादा मुरीद है वो। गालिब, इकबाल, बुल्ले शाह, रूमी, किसी ना किसी की किताब लेके हमेशा बैठी होती हैं वो। मुझे तो लगता है कि वो खुद पीरनी बनने के चक्कर में है, और पीरनी भी वो अंग्रेजी फिल्मों वाली भाईजान जिन और भूत निकालती फिरती रहती है। अबे हारून भाई, खाना बहुत मजेदार है, जरा ये मुझे खीर भी चखाना भाई। कोई जरूरत नहीं है, फिर पेट पकड़ के टहलते फिरेंगे कि पेट खराब हो गया। अरे यार, एक तू मार चल्ला ना लगाया कर मुझ पर। मुझे तो मिल सकती है ना खीर भाभी। नहीं बाबा, आपने पहले ही बहुत वजन बढ़ा लिया है। नहीं, तुझे बड़ी फिक्र पड़ी अपने बाबा की है? तूने क्यों डाइटिंग करानी, दूसरी शादी करानी है अपने अब्बा की? पिछले 25 साल से तो आपने जीरो किया हुआ है, अगर वो कुछ करना ही चाह रही है तो करने दो उसे। पता है आज क्या हुआ? क्या? ये खैर से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी और अब्बा तैयार होकर उसे पारा पढ़ने लगे थे,
उनको रास्ते में रोक के खिजाब लगाने बैठ गए। अरे भाई मजीद, तू बहुत खुशकिस्मत है भाई, पर मेरी तो ना बीवी पूछती है ना बेटी। वैसे यार हारून मियां, अब्बा की अगली बरसी पे ना तुझे भी हिसाब लगाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं मामू जान, मुझे आप माफ रखें इस काम से, मुझे नहीं लगाना कोई खसाब बसाब। क्यों, क्या चाहता है कि तेरी दुल्हन तुझे अंकल बोले? मामू जान, दुल्हन आएगी तो बोलेगी ना। मैंने कहा तारा, अपनी आकबत की फिक्र में से थोड़ा वक्त निकाल कर इसके बारे में भी सोच। अरे इसका है कौन हमारे सिवा? क्या सोचूं, कोई दवा थोड़ी हो जो जबरदस्ती इसके मुंह में डाल दूं। शादी की बात पे आता ही नहीं। और क्या, सही कह रही है भाभी, मैंने भी जितनी दफा इसे बात की है आगे से मुंह फेर लेता है। अरे भाई कोई लड़की बड़की पसंद है तो बता दो। मामू जान आप भी ना, आप बस खाना खा लें बस। अबे बहाने नहीं लगा भाई तुमने। यार कलचू, मुझे हारून भाई के साथ ना कोई प्रॉब्लम लगती है। मैंने आज तक उन्हें कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। औरतों से ज्यादा तो वो डब्बों की एक्सपायरी डेट्स को देखता है। जैसे अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा बेचारे के साथ। माँ बाप तो उसने देखे ही नहीं और अब अपनी औलाद भी नहीं देख सकेगा। निम्मो, कल हम कॉलेज जाएंगे। कॉलेज? वहाँ क्या करने जाएंगे? सब एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए हैं। कल हम कॉलेज के बहाने पीर साहब के घर जाएंगे। तू पागल हो गई क्या? मैं नहीं जाने वाली। खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी क्या? भी नहीं जाऊंगी मैं। तू चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी। चलेगी तो सही। बस भाई इधर ही। ये ले आपका किराया, और आप ऐसा कीजिएगा कि यही इंतजार करें, वापसी भी आपके साथ जाएंगे। जी ठीक है। चले? मैं नहीं जा रही। बकवास मत कर, तमाशा भी ना लगा। चल। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर हबीब साहब का घर यही है? हाँ यही घर। साईं सरकार, आपसे दो लड़कियां मिलने आई हैं। कौन है? आपके मुरीद हैं साईं सरकार, वो रंग महल वाले अब्दुल मजीद और अब्दुल गनी, उनकी बेटियां हैं साईं सरकार। ठीक है। ये तूने अच्छा नहीं किया कसम। अब समझ लो बात घर तक पहुंच गई। क्या जरूरत थी इतनी डिटेल बताने की? आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे भी डर लग रहा है। तूने देखा नहीं कैसे भिखारियों की तरह हमसे बात कर रहा था? तो अब कौन सा प्रोटोकॉल मिलेगा तुम्हें? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे अब्बा का नाम सुनकर नंगे पांव दौड़ता चलाएगा? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब कम से कम भी 10 बार तो बात करते होंगे पीर साहब से। पूरा बिजनेस ही पीर साहब के इशारों पर चलता है। क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है, कौन सा माल निकालना है, कौन सा नहीं, सब कुछ पीर साहब ही तो बताते हैं। और वो हारून भाई, मुझे तो लगता है वो रोज ज़ियारत करने के लिए आते हैं पीर साहब की। माय गॉड, अब अगर कहीं से आ गया तो चलना प्लीज। तुम ना कर वो ना कर, तमाशा मत लगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना।
आ जाए, आपको अंदर बुलाया है, आ जाए। अब अगर ऊपर से हारून भाई यूं चलते हुए अंदर आ जाए और पीछे तेरा और मेरा अब्बा हो तो डरा क्यों रही है? तुम देख लेना, ऐसा ही होगा। बकवास बंद कर। तो फिर इसका क्या मतलब है? खुद चला गया और उसने हमें यहाँ पे बिठा दिया। आ जाएंगे ना थोड़ी देर में। हाँ, तेरे लिए समोसे लेने गए हैं ना, शायद ब्लैक चॉकलेट केक भी लेके आएंगे। पहली बार जो आई है तो उसके घर में पार्टी तो करेगा वो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो रंग महल गए, अब्बा, चाचा जी और हारून को बैठाकर यहाँ लाने के लिए, है ना? पता नहीं निम्मो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। निम्मो, निम्मो, क्या है? वो देख, कोई आ रहा है। कौन? वो देख ना सामने। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तुमने इन दोनों को गर्मी में बिठाया हुआ है, जाओ इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ पीने के लिए। जी बीबी जी। बैठ जाओ। बैठो। क्या नाम है? जी मेरा नाम कुलसूम है और ये निम्रा मजीद। पढ़ती हो? जी। बीए कर रहे हैं हम दोनों। खैरियत से आना हुआ? जी वो पीर साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या रिक्वेस्ट? इसको तावीज़ चाहिए। किस चीज के लिए? वो एक्चुअली इसको तावीज़ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चाहिए। नहीं, तावीज़ मुझे अपने लिए चाहिए। वो दरअसल हमारे मोहल्ले में खाला मेहर निगाह रहती हैं, टीचर है हमारी। उनका बेटा उनको छोड़कर चला गया है, 7-8 साल हो गए हैं। बहुत मिन्नतें करती हैं वो उसकी, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। कहाँ गया है? अपने बाप के पास? सारी स्टोरी सुनाओ ना। मैं बताती हूँ। खाला ने लव मैरिज की अपने एक्स हस्बैंड से। 4-5 साल के बाद उसे किसी और से लव हो गया। खाला ने तलाक ले ली। इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ। 10-12 साल तक वो खाला के साथ रहा। फिर एक दिन अचानक वो अपने बाप के पास चला गया। अब खाला उसके लिए बहुत रोती है। बहुत रोती है, काफी ज्यादा। तो बच्चे, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें अपने लिए तावीज़ चाहिए? जी वो खाला को तावीज़ों पर यकीन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह तो तावीज़ का कोई असर ही नहीं होगा, इसीलिए मैं चाह रही थी कि तावीज़ मैं अपने नाम से लूं। अगर तुमने तावीज़ अपने नाम से लिया तो वो लड़का अपनी माँ के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आएगा। सोच लो।
अरे आज इतनी जल्दी आ गई तुम दोनों? वो क्या है ना खाला कि घर में ना काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ गए थे, तो हमने सोचा कि असाइनमेंट यहीं पे आके कंप्लीट कर लें। जी नहीं, घर के कामों से बचकर आई हो तुम दोनों। चलो अब जल्दी से काम करो और शोर नहीं होगा, वरना मैं वापस भेज दूंगी घर। कहाँ छुपाऊं? निमो, यार निमो कुछ तो बता, किधर छुपाऊं मैं इसे? किसी किताब में रख दो। किताब में? तू पागल तो नहीं हो गई है? खाला कभी भी किसी भी वक्त कोई सी भी किताब खोल सकती हैं। हाँ, बेबी साहिबा ने कहा था कि या किसी दीवार में रख दो या फिर मिट्टी में दबा दो। उन्होंने ये मुश्किल ऑप्शन इसलिए दिए थे कि तावीज़ असर न करे। क्यों भाई, क्यों असर नहीं करेगा? इसलिए कि ये तावीज़ पीर साहब का नहीं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा का दिया हुआ है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? एक गद्दी नशीन और दूसरा तुम जैसों को मामू बनाने के लिए अपना टाइम पास करती है। यार निमो, अब ऐसे तो मत बोल। बीबी साहिबा ने कितनी इज्जत से हमें वहां बिठाया, बाहर से बुलाया अंदर, और तेरे पीर साहब वो तो चले गए मुंह फेर के। उन्हीं के कहने पे बुलवाया था हमें अंदर। जी नहीं, तो सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए ऐसे बोल रही थी। बहुत इज्जत करती है हमारे खानदान की। अरे भाई, बाप दादा के जमाने से हम लोग मरीद हैं उनके। और तुझे ऐसे पता नहीं है ना, गद्दी तो असल में बीबी साहिबा के बाप की थी, लेकिन उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए मुर्शिद साईं को मिल गई। वैसे कितना बुरा हुआ मुर्शिद साईं के साथ, उनको और बीबी साहिबा को कोई मैच ही नहीं है। मिल गई निमो, जगह मिल गई। देख कैसी है। हाँ ठीक है, एक बार फिर सोच लो। क्या? तावीज़ तुम्हारे नाम पे है, ऐसा ना हो कि बिल्लू वापस आए और तेरे गले पड़ जाए। आ रही हूँ भाई, क्या है तमीज नहीं है, दरवाजा किसी बुरी तरह से पीट रहे हैं। जी वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। क्यों देख रहे भाई, शर्म नहीं आती है? घूर क्यों रहे हैं? नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। बिल्लू, वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू